नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देते चले, उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता पे लगातार सवालात खड़े हैं कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन दोबारा होगा भी या नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं कि किन शर्तों के आधार पर यहां पर ओपी राजभर कहीं ना कहीं सपा पार्टी के साथ दोबारा हाथ मिलाते नजर आएंगे। दरअसल अभी कुछ इसी पिछले महीने का विवाद देखे तो बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। सपा दफ्तरों के बाहर ये पोस्टर लगाए गए कि राजभर के कोई भी समर्थक या राजभर के किसी भी मंत्री की एंट्री सपा दफ्तरों में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सियासी बवाल था कि किसी के नाम का पोस्टर लगा देना। ये आपने वैसे तो कई बार देखा हो, घरों के बाहर पोस्टर लगे रहते हैं कि यहाँ पर किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा पार्टियों में हो रहा है। दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर ये अपने आप में चर्चा का विषय था। लेकिन अब शर्तें जान लीजिए। ओपी राजभर को कोई दिक्कत अखिलेश यादव से नहीं है, उनकी रणनीतियों से है। क्योंकि सपा पार्टी की बात करें तो स्वर्गीय नेताजी की ये पार्टी है, उनके विचारधाराओं से पार्टी बनी। लेकिन अगर विचारधारा बदलती है तो हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं तो गठबंधन को लेकर सवालात बदलते हैं, और वही सवालात अब बदलते नजर आए। सवालातों को लेकर चर्चा जो जारी थी, उन सवालों का जवाब दिया ओपी राजभर ने। उन्होंने कहा गठबंधन चुनाव के समय हुआ था और चुनाव के बाद हमने तोड़ दिया क्योंकि पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। तो ऐसे में हम गठबंधन तोड़ते नजर आएंगे। हमको तो गठबंधन करना है और गठबंधन ऐसी पार्टी से करेंगे जो सत्ता में आएगी। और इस समय बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी आगे नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव में भी नजर आ रही है आगे, नगर निकाय चुनाव में भी बड़ा खेला करेगी। तो बसपा भाजपा की ओर यहाँ पर क्यों ना जाए। बसपा की बात चल रही तो बसपा मायावती की पार्टी यहाँ पर भाजपा की ओर जाती दिख रही है, तो सुभाषपा क्यों ना जाए इस तरफ। ये सारे सवालात खड़े होते। अब शर्त जान लीजिए। ओपी राजभर चाहते हैं कि चाचा शिवपाल यादव आगे आए और उनसे मुलाकात करें, और मुलाकात करके कुछ देर बात करें। बात करके जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर सपा और सुभाषपा का गठबंधन होगा तो हम तैयार हैं। लेकिन हमारी इस बार कुछ शर्तें होंगी। शर्तें जान लीजिए दर्शकों। शर्तें ये हैं कि उनको लोडर नहीं बनना, उनको लीडर बनना है। आप समझने की कोशिश करिए। उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश को ऐसे नेता चाहिए जो जिन पर सारा बोझ लोड कर दिया जाए, यानी लोडर बन जाए। उनको लीडर की कोई जिम्मेदारी ना दी जाए कि लीडर बनके वो कोई फैसले सुनाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये करें तो ज्यादा सही रहेगा। लीडर बनने नहीं देते अखिलेश किसी को, वो लोडर बना देते और सारा बोझ उन पर लोड कर देते हैं। इसी वजह से दिक्कत आती है और हम जैसे नेता उनका साथ छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, जयंत चौधरी आज साथ नजर आ रहे हैं। अगर खतौली का चुनाव हार जाते आरएलडी के साथ तो वहां पर गठबंधन टूट जाता। अखिलेश गए थे क्या वहां पर प्रचार करने? नहीं गए थे, बस एक दो जनसभाएं जरूर की होंगी। लेकिन वही बात आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के बाद खड़ी हुई थी। तो लोडर नहीं बनना है इस बार ओपी राजभर को, उनको लीडर बनना है और लीडर बनकर यहाँ पर गठबंधन करना है। अगर ये शर्त मंजूर है तो वो तैयार है, क्योंकि ओपी राजभर को लेकर सवालात है, उनके बेटे अरविंद और तमाम यहाँ पर जो समर्थन में नेता है उनको लेकर भी सवालात है कि अगर सारी मनमानी अखिलेश ही चलाएंगे तो उनको आगे क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये क्या बड़े पद पाएंगे। तो ये सवाल खड़ा। इसी वजह से ओपी राजभर इस समय छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं और अखिलेश से थोड़ा बस्ते बचाते नजर आ रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि क्या ओपी राजभर की ये इंटेंशन, ये जो राय है इस बार, क्या इसको स्वीकार करना चाहिए अखिलेश यादव को और चाचा शिवपाल को सामने आकर बात करनी चाहिए। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।